Finally, we will discuss about the switching characteristics of the power MOSFET, and this will be the last topic of the power MOSFET. पावर MOSFET जो है मैंने आपको जैसे बताया था कि जब हम स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स इसकी स्टडी करते हैं जिसमें बेसिकली डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वी हैव टू ड्रॉ दियर आउटपुट वोल्टेजेस और उसमें टाइमिंग जो आपकी जो डायग्राम बनती है स्विचिंग की उसमें आपके पास एक्स एक्सिस पर टाइम होता है। तो यहाँ पे हमने सारे जो डिफरेंट वेरिएबल्स हमने काउंट किए हैं, लेट मी हाईलाइट देम। सबसे पहले VGG है, ये आपकी बैटरी वोल्टेज होती है, ये कांस्टेंट ही होती है, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। ये जब ऑन करेंगे तो ये वोल्टेज कॉन्स्टेंटली आती रहेगी। और ये इनिशियली जो मैंने आपको सर्किट दिखाया था उसके अंदर भी जो है ये बैटरी वोल्टेज जो है वो लगी हुई होती है, ये कॉन्स्टेंटली लगी हुई है, वैसे इसके डिस्कनेक्ट नहीं होता। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना वो है गेट टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, अब गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप गेट पे वोल्टेज या पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्वियसली किस तरीके से बिहेव करेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो गेट के ऊपर कैपेसिटेंसेस इन्वॉल्व हैं उनकी वजह से आपको RC टाइम कांस्टेंट नज़र आएंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये आपको नज़र आएगा कि यार आपका जो जब आपके कैपेसिटर्स चार्ज होंगे और इवेंचुअली वो चार्ज जो आपके गेट पे मौजूद होगा तो उसके नतीजे में चीज़ें जो हैं वो बिहेव करना शुरू करेंगी। नेक्स्ट इज़ गेट करंट। ऑब्वियसली जब आप कैपेसिटर्स को चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो कैपेसिटर्स इनिशियली डिस्चार्ज होते हैं या ज़ीरो पे होते हैं, 0 वोल्ट्स पे होते हैं, तो दे विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट इनिशियली। तो उसके नतीजे में आप देखेंगे कि करंट्स बहुत तेज़ी से राइज करेंगे एंड देन इट विल डिके इवेंचुअली, और फिर आखिर में भी वो इसी तरीके से चलते रहेंगे गेट करंट के हवाले से। फिर आपके पास है VDS, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, जो आपको बताएगा कि आपकी टर्निंग ऑन जो है वो किस सिचुएशन में जो है वो पहुंच चुकी है। क्योंकि ये जब ऑन होती है डिवाइस या स्विच ऑन होगा तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है इवेंचुअली एट ऑन बिल्कुल बहुत कम हो जाती है, यानी जो आपको ऑन स्टेट में जो ड्रॉप हो रहा होता है उसे वही रह जाता है और बाकी सब चीज़ें जो है वो इसमें से निकल जाती है। तो स्टार्ट में ये कट ऑफ पे पूरी मैक्सिमम होगी उसको। लास्ट जो आपके पास डिवाइस है वो है आपके पास ड्रेन करंट। ड्रेन करंट जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपकी डिवाइस टर्न ऑन है कि नहीं। तो इनिशियली चूँकि डिवाइस टर्न ऑफ है तो ये गेट करंट 0 है, और फाइनली जब डिवाइस टर्न ऑन हो गई तो आप देखेंगे गेट करंट अपनी मैक्सिमम पे फ्लो कर रहा होगा। जो टर्निंग ऑन का टोटल जो टाइम है उसको मैंने 4 टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया है, और हर एक इंटरवल जो है वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम और विल सी के क्या होगा। सबसे पहले आपका टर्न ऑन डिले टाइम है। टर्न ऑन डिले टाइम में अगर आप इसको इस तरीके से ऊपर देखेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि डिफरेंट वेरिएबल्स को क्या हो रहा है। टर्न ऑन डिले टाइम में अगर आप VDS में देखें तो कट ऑफ है, तो क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज है। इस टर्न ऑन डिले टाइम में आपके करंट जो है वो गेट करंट बहुत ज़्यादा बड़ा है और फिर डिके कर रहा है। करंट यहाँ पे VGS को देखें तो वो इंक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब ये कि आपके जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो अभी राइज़ कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियली वो ऑब्वियसली 0 होते हैं यानी होते ही नहीं है, यहाँ पे देखें तो 0 हैं। जब आपने वोल्टेज अप्लाई की ऊपर बैटरी से जो वोल्टेज अप्लाई की गेट के ऊपर तो उसके नतीजे में गेट टू सोर्स वोल्टेज राइज़ करेंगे। ठीक है, कैसे राइज़ करेंगे? टर्न ऑन डिले टाइम में अगर हम देखें तो ये हमारा सर्किट है टर्न ऑन डिले टाइम का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपने ऑन किया है तो ये RC एक टाइम कांस्टेंट है जिसके थ्रू जो है ये इस डायोड से जो है ये पास होता हुआ ये आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ये कैपेसिटर जो हमने आउटसाइड रखा हुआ था ये वही वाला कैपेसिटर है जिसके थ्रू ये चार्ज हो रहा है। तो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। किसी भी RC सर्किट टाइम कांस्टेंट को इस हवाले से देखें तो आपको ये समझ आएगी कि यहाँ पे जो हमारे पास ये वेव फॉर्म है ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, ठीक आ रही है कि आपका जो कैपेसिटर है वो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज हो रहा है, ट्राइंग टू रीच इट्स मैक्सिमम। ये टर्न ऑन डिले टाइम है। यहाँ पे आपका करंट एकदम कैपेसिटर चार्ज किस तरीके से होगा, क्योंकि इनिशियली वो डिस्चार्ज होता है तो जैसे ही आप ऑन करते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो एकदम मैक्सिमम उसका करंट होता है, देन स्टार्ट्स टू सेटल। तो ये यहाँ पे हो रहा है। और आपकी VDS जो है इट विल हैव नो चेंज बिकॉज आपके पास अभी जो आपका MOSFET है वो कट ऑफ के अंदर पड़ा हुआ है, तो उधर से कोई चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम इंटरवल जो है वो है राइज टाइम, करंट राइज टाइम। अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपका ड्रेन करंट जो है ना वो राइज करना शुरू कर देगा, क्योंकि जब आपके पास एक सर्टन वोल्टेज गेट पे आ जाएगी तो ऑब्वियसली उसके आने के बाद जो है वो आपकी डिवाइस जो है उसके अंदर से जो है वो ड्रेन करंट राइज करेगा। ड्रेन करंट राइज करेगा एंड यू आर एंटरिंग इनटू द एक्टिव रीजन। सो आप कट ऑफ से आप एक्टिव रीजन के अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि ये आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन मैं इसको वैसे ही हाईलाइट कर देता हूँ। इफ़ यू लुक एट ए
स्टडी स्टेट करेक्टरिस्टिक्स तो आप इनिशियली कट ऑफ में थे एंड नाउ यू एंटर दिस एक्टिव रीजन, तो अब ये आपने एक्टिव रीजन के साथ फ्लो करना है। तो बेसिकली यहाँ पे एक लोड लाइन बनती है आपकी जो इसके ऑपरेशंस बता रही होती है। सो इनिशियली आप इधर थे, देन यू मूव इन टू द एक्टिव रीजन एंड देन यू मूव ऑन टू द ओमिक रीजन, ठीक है। ये इसमें बेसिकली होना है डिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर देखें, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है आपके पास जो है एक्टिव रीजन से जो है डिवाइस एक्टिव रीजन में चली जाएगी, आपका करंट राइज करेगा, गेट करंट जो है वो स्टेबल होना चाहेगा, स्टेबल होता जाएगा, और इवेंचुअली आपकी जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो चार्ज होकर फुली चार्ज होकर अपनी पूरी वैल्यू पे पहुंच जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया राइज टाइम जो है राइज टाइम के अंदर अगर हम देखें तो क्या हो रहा होगा, ठीक है। राइज टाइम के अंदर हमारा जो है ये सर्किट है, इसमें अगर हम सर्किट देखें तो यहाँ से आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो चार्ज हो रही है, अगेन उसी तरीके से चार्जिंग चल रही है, और बियॉन्ड VGS थ्रेशोल्ड VGS कंटिन्यूज टू राइज एज बिफोर एंड द ड्रेन करंट बिगिनस टू इंक्रीज। तो आपका ड्रेन करंट इंक्रीज होना शुरू हो गया, आपने देखा चार्ज हो रही है। असल में जैसे ये ड्रेन करंट इंक्रीज होना शुरू होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो होगा ये कि ये आपका जो ड्रेन करंट जब इंक्रीज़ करेगा तो ये ऑब्वियसली इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो जब इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली इनिशियली क्या होगा, जो रेट ऑफ राइज की वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप होना शुरू हो जाएगी इस डिवाइस के ऊपर। जब इसके ऊपर वोल्टेज डेवलप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये रेजिस्ट करेगा एनी चेंज इन करंट को, तो नतीजतन आपका ये डायोड जो है टर्न ऑन हो जाएगा और आपका करंट दोबारा से बाहर से जाना शुरू कर देगा। तो अभी इस लूप के अंदर अभी करंट नहीं आया, लेकिन ये किधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका करंट चलना शुरू हो जाएगा। सो बियॉन्ड VGS थ्रेशोल्ड VGS continues to rise as before and the drain current begins to increase according to the linearized transfer curve. Therefore, the equivalent circuit as shown is applied. The drain to source voltage remains at VD as long as ID is less than I0 and freewheeling diode is conducting, ठीक है। The time required for ID to build up from 0 to I0 is the rise time. यही बेसिकली हमारा जो सेकंड पोर्शन है, आप यहाँ पे देखें तो ये असल में ना ID में ये I0 है आपका यहाँ पे। तो जब तक ID I0 तक नहीं हो जाता तब तक जो है ये आपका सेकंड में रहेगा और एक्टिव रीजन में रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। जैसे ही आपकी जो है ना, इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम इंटरवल फॉल टाइम है। अब जैसे ही इसमें एंटर होता है तो आपकी ये डिवाइस जो है ना, अब चूँकि ये करंट स्टेबल हो गया, यहाँ पे अगर हम देखें तो ड्रेन करंट हमारा स्टेबल हो गया है, ज़ीरो यानी ज़ीरो नहीं हुआ, सॉरी ID हो गया I0, दैट इज़ द मैक्सिमम करंट अलाउड, यहाँ पे पहुँच गया। और इसके पहुँचने के साथ, स्टेबल होने के साथ साथ अब आपका ये लूप जो है ये वर्किंग करना शुरू कर देगा और आपकी डिवाइस जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो जैसे ही ये कंडक्ट करना शुरू करेगी, अब आपकी जो VDS है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, ये जो है ये फॉल करना शुरू कर देगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो आप ये देखें, देयर इज़ ए सडन डिक्रीज़ इन VDS कम होती जा रही है, क्योंकि अब आपकी डिवाइस ऑन हो गई है। तो जैसे ही डिवाइस ऑन हुई है तो अब VDS जो है वो फॉल करेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो गेट टू सोर्स वोल्टेज आपकी कांस्टेंट रह रही है, ये फॉल करेगी और ऑब्वियसली इस ये फॉल करते करते किस लेवल तक जाएगा करंट, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज किस लेवल तक जाएगी, ये ओहमिक लेवल तक जाएगी, जहाँ पे आपके पास ओहमिक सेट इन हो जाता है। तो मैंने जैसे इनिशियली भी मैंने आपको बताया था कि ओहमिक लेवल में जाने के लिए आपके पास क्या होता है, VDS इज़ लेस देन VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड, ये वैल्यूज़ हैं। जब तक ये है VDS इज़ ग्रेटर देन VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड, तो आप एक्टिव रीजन में रहेंगे। जब VDS जो है वो लेस देन हो जाएगी VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड से, तो आप एंटर हो जाएंगे ओहमिक रीजन के अंदर, ठीक है। और आपका ड्रेन करंट जो है अब कांस्टेंट रहेगा, देयर इज़ नो चेंज इन ड्रेन करंट, यू हैव एंटर्ड द ओहमिक रीजन। और इधर अगर आप देखें तो ये स्टेबल चार्ज जाएगा गेट के ऊपर एंड देन इवेंचुअली इट विल डिके आउट। यहाँ पे आप देखें कि ये दूसरे जो कैपेसिटर्स थी ये भी आपके चार्ज हो जाएंगे और इवेंचुअली करंट गिर के जो है वो डाउन हो जाएगा, आपकी डिवाइस जो है वो ओहमिक रीजन के अंदर एंटर हो जाएगी एंड इवेंचुअली आपका जो ड्रेन करंट है वो फिक्स हो जाएगा। तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि आपका जो स्विच है, इट हैज़ बेसिकली फर्दर ये फॉल हो गई, ये फाइनल होता है और उसमें अंदर देखें तो वो प्योरली ओहमिक है। यहाँ से अब ये वाला सर्किट एप्लीकेबल होगा, डिवाइस आपकी कंडक्ट कर रही होगी और ये यहाँ पे करंट चल रहा होगा।
सो ड्रेन करंट, अब गेट करंट इस तरीके से चलेगा और आपकी डिवाइस कंडक्ट करना शुरू कर देगी और ये स्विचिंग ऑन हो गई, स्विच ऑन हो गया, डिवाइस जो है मुकम्मल तौर पे ऑन हो चुकी है। ड्रेन करंट जो है आपका मैक्सिमम I0 पे पहुंच गया है। VDS फॉल करके जो है वो अपनी मिनिमम जो वैल्यू है उस पर आ चुकी है। इट इज़ VDS लेस देन VGS माइनस थ्रेशोल्ड की वैल्यू पे आ चुकी है। सो यू हैव एंटर्ड दी टर्न ऑन स्टेट। तो ये बेसिकली स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये टर्न ऑन ट्रांजिएंट्स थे विद रिस्पेक्ट फॉर द पावर मॉसफेट। टर्निंग ऑफ में बहुत सिंपल है इस डिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सिंपली आप यू रिमूव द वोल्टेज फ्रॉम द गेट टू सोर्स। जो आपके पास ये जो आपने ऊपर वोल्टेज लगाई थी, अगर इसको आप रिमूव करते हैं तो आपकी डिवाइस जो है वो फ़ौरन ही कट ऑफ में चली जाती है। जस्ट द रिमूवल ऑफ डिवाइस, आपने सिर्फ रिमूव करना होता है, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके अंदर कोई कनेक्टिविटी मॉड्यूलेशन नहीं हुई हुई, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है जो पुश इन किया गया है। सिर्फ गेट के ऊपर जो चार्ज है उसको आपको डिस्चार्ज करना पड़ता है, और वो ये है कि सिंपली आपने वोल्टेज रिमूव कर दी तो वो चार्ज जैसे ही रिमूव होगा आपकी डिवाइस जो है दोबारा कट ऑफ के अंदर जो है वो चली जाएगी। तो टर्न ऑफ जो है ट्रांजिएंट्स हैं, दे आर प्रीटी मच सिंपल इन दिस डिवाइस। दिस डिवाइस हैज़ द फास्टेस्ट स्विचिंग स्पीड ऑफ ऑल द डिवाइसेस, ठीक है ना। टोटली मेजॉरिटी का ये डिवाइस है और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और सबसे फास्टेस्ट है ये डिवाइस जो है अपने इस लिहाज से। तो दिस एक्सप्लेन्स ऑल ऑफ दी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर मॉसफेट एंड ये जो है बेसिकली यही तमाम चीज़ें हैं जो अगर आप इनको थोड़ा सा सही तरीके से देखें और इन चीज़ों को रिलेट करें। मेन चीज़ ये डायग्राम है और फिर इसके दरमियान डिफरेंट 4 इंटरवल्स हैं, वो मैंने आपको बताया कि उसके दरमियान जो है डिवाइस किस तरीके से बिहेव करती है एंड हाउ इट स्विचेस फ्रॉम ऑफ टू ऑन, ठीक है। तो ये दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर मॉसफेट। थैंक यू।